नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु अरोड़ा है। सीए फील्ड का मैं एक विद्यार्थी हूं। और सभी सर आज जो वीडियो है ना, इसको बहुत ध्यान से देखना, सबके साथ शेयर करना, आपको समझ में आएगी क्या बातें हैं। टाइटल पढ़ा सर आप लोगों ने? सर मैंने कल फेसबुक पे सर ये पोस्ट देखी। सर क्या लिखा है सर इस पोस्ट में, एक बार नजर डालिए सारे के सारे। सर एक 50 साल का इंसान जिन्होंने अपनी लाइफ में फोन शायद उतना नहीं चलाया क्योंकि वो उनके टाइम पे नहीं होता था, वो इतने फेमिलियर नहीं है सर, उन टेक्निकल बैकग्राउंड से वो रिलेट नहीं करते हैं। वो लोग आपके लिए, आपके बेनिफिट के लिए, आपके बच्चों के बेनिफिट के लिए आ रहे हैं सर जूम ऐप पे, ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू, मोबाइल के थ्रू आपको पढ़ाने। आप क्या कर रहे हैं सर? उनको गालियां दे रहे हैं, उनको हैरेस कर रहे हैं, डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। सर यही सीखा है सर आपने? यही रेस्पेक्ट है सर? आप गालियां दोगे, आप अब्यूज करोगे किसी टीचर को, किस लिए? ताकि आप कूल बन पाओ सर? आप सर कूल नहीं लगोगे आप सर? आप बीमार हैं सर अपने अंदर से। सर अगर आपका बच्चा ऐसे करता है तो वो अपने अंदर से बीमार है बड़े भाई। ध्यान रखना सर ये बात आप ध्यान से। सर मैं अपनी बात बताऊं, मैं सर 20 साल 22 साल का बच्चा, मैं टेक्निकल फील्ड से रिलेट करता हूं, मेरे को आती है चीजें चलानी, मैं बना सकता हूं वीडियो, बहुत आसानी से बना सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मेरी कंटेंट अच्छा होगा, मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। लेकिन सर अगर मैं आज 50 साल की उम्र में बैठा होता और मैं ये सोचता कि नहीं, कि मैं ऑनलाइन टीचिंग में एकदम आ जाऊं, एकदम लॉकडाउन लग जाए और बच्चों को जिनको मैं व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड के थ्रू क्लास में पढ़ाता था और मेरे को कोई कह दे कि अब आपको मोबाइल के थ्रू पढ़ाना है, तो हालत खराब हो जाएगी सर मेरी भी। तो मैं कैसे बना लूंगा सर वीडियो ऑनलाइन आके और एकदम कैसे पढ़ा लूंगा? 3 साल मेरे को अपनी यंग एज में लग गए इस अपने सॉफ्टवेयर को, टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। अपने आप को 3 साल से मैं इस फील्ड में अपने आप को टेक्निकली सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं जो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है वो आपको आए, ऐसा कंटेंट देते जो आपको मजा आ जाए देख के। प्रेजेंट हंसी मजाक की वीडियो थोड़ी चल रही है सर ये। नहीं पढ़ना मत आइए, मत करिए जूम मीटिंग ज्वाइन। खुद कंटेंट को बिगाड़ते हैं, अपने दोस्तों को पासवर्ड शेयर करते हैं, उनको उनको बताते हैं कि आइए हमारी मीटिंग में ज्वाइन कीजिए। अब उन टीचर को नहीं पता, वो एक्सेप्ट करके आपको एंट्री दिलवा देते हैं उन बच्चों को भी। उनको लगता है उन्हीं की क्लास के बच्चे हैं वो। कोई तरीका, कोई सेंस, कोई एक होता है ना आपके अंदर एक पढ़े लिखे बच्चे जो जिसको बोलते हैं, आपके अंदर है ही नहीं सर वाली बिल्कुल एक रत्ती भर भी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो सर, अगर आपके बच्चे ये काम कर रहे हैं तो मैं उन सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा, एक बार जज करके देखिए सर अपने बच्चे को कि आखिर वो अपनी मेन ऑनलाइन क्लास में अपने टीचर के साथ किस तरीके से बिहेव कर रहा है। कहीं वो इस एंटी सोशल एलिमेंट में जाके और थोड़ी बहुत कूल फेम पाने के लिए इस तरीके की हरकत तो नहीं कर रहा सर। एक कोई मैं अगर अब मैं अपने पेरेंट्स को ही ले लूं, अगर मेरे पेरेंट्स टीचिंग सेक्टर में हैं और वो इस तरीके की वीडियो प्रोड्यूस करना चाहेंगे तो सर मैं उनको मोटिवेट करूंगा। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि वो टेक्निकल बैकग्राउंड में अपने आप को लाने की कोशिश कर रहे हैं, उस एज में सीखने की कोशिश कर रहे हैं जहां सब हार मान जाते हैं। आप सोच के देखिए, वो बंदा अपने आप को अकेला डेडिकेटेड होकर आपको पढ़ाने के लिए आ रहा है, कोशिश कर जा रहा है कि हाँ यार मेरे बच्चे जो बैठे हैं उनको कंटेंट मिलता रहे, उनको उनको जो नॉलेज, उनको जो शिक्षा है उनको वो प्राप्त होती रहे, कोई दिक्कत ना है उनको। सर अपना घर उनको चलाना है, ठीक है, उनको अपने घर पे पैसा चाहिए, ठीक है, उसके लिए उनको ऑनलाइन आना पड़ेगा, समझ में आती है। बट इस तरीके से उनको डिमोरलाइज करना, उनको डीमोटिवेट करना, उनको डिसरेस्पेक्ट करना, ह्यूमिलिएट करना, सर आप क्या कर रहे हैं सर? आप ये क्या तरीके हैं सर? ये क्या, ये कोई पढ़े लिखे वाले ये कोई तरीका ही नहीं है सर। आप उस बैकग्राउंड में हो, आप एक यंग जनरेशन हो जो इंडिया की अपने आप में आगे बढ़ने वाली जनरेशन है। आप क्या कर रहे हैं सर? ऐसे बनेगा सर हिंदुस्तान हमारा? सर किस तरीके से जा रहा है ये, आप सोच के नहीं सकते कैसा बीता होगा सर। मैंने ये पूरा आर्टिकल पढ़ा, इस बात पे समझने की कोशिश करी कि क्या था इस फोटो के अंदर। मैं आपको बता देता हूँ सर, बच्चे ने, आप आए हैं किसी टीचर के सामने जिसके 50 बच्चे उसके सामने बैठे हैं, जिनकी इज्जत है, एक लाइफ टाइम फेम कमाया होता है उन्होंने। सर 20 साल की, 30 20 25 साल की उम्र से पढ़ाना शुरू कर दिया, 50 साल की उम्र पे बैठे हैं, 25 साल पढ़ाते हुए हो गए। बच्चों की नजरों में एक इज्जत बनाई होती है सर। फेस टू फेस बच्चा नहीं कर सकता डिसरेस्पेक्ट, और क्यों करेगा सर? वो उनको पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ एंटी सोशल एलिमेंट ऑनलाइन आके उनका हंसी उड़ाना, उनकी मजाक उड़ाना, उनको डांट भी नहीं सकते, चुप भी नहीं करा सकते क्योंकि उनको नहीं आता म्यूट करना। म्यूट करके आप लोग खुद खुद अनम्यूट करके अपने आप को फिर टीचर्स को गाली देने लग जाते हो। बाकी क्लास ऑब्वियसली ऐसे शब्द सुनती है तो हंसती है। छोटा बच्चा 9th 10th 11th 12th का बच्चा, उसको नहीं पता, वो हंसता है। थोड़े बहुत पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो समझदार, लेकिन वो भी चुप नहीं करा सकते क्लास को। तो वो टीचर इतना ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है और वो इतना ज्यादा डिसहार्टेड हो जाता है कि सर वो पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, वो ढंग से बात तक नहीं कर पाएगा आपसे कैमरे के सामने। कैमरे के सामने क्या, आप फेस टू फेस भी होते नहीं सर। एक एज होती है ना, जब एज, तो वो एज आप क्रॉस कर जाओगे तो सर कैसे काम चलेगा इनको। फिर मैंने इस आर्टिकल में ये पढ़ा कि सर जो सर है हमारे ये वाले, इनकी बेटी वगैरह थी, उन्होंने फिर इनको मोटिवेट करने की बहुत अच्छी कोशिश करी। सर बनिए ना सर ऐसे बच्चे। आप क्या कर रहे हैं सर? आप एक बार ये सोच के देखिए कि
इनके लिए क्या सच में उतना आसान होगा ऑनलाइन जितना आपको लगता है कि हाँ जी सर ये क्या गंदी सी प्रेजेंटेशन आ रही है, कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ ब्लर्ड है। सर जितना मिल रहा है उतने में सर संतुष्टि करना सीखिए। नहीं मिलता कंटेंट फिर क्या करते सर आप? आपके पेरेंट्स पे फीस देते हैं, ये कोई तरीका नहीं है। आप कह देते हैं कि हमारे पेरेंट्स फीस देते हैं। सर कंटेंट नहीं मिल पा रहा, नहीं है हिंदुस्तान के पास इतनी टेक्नोलॉजी, नहीं देते स्कूल वाले सर कोई फैसिलिटी, साफ कह देते हैं अपने आप पढ़ाओ बच्चों को। क्या करेगा वो टीचर जिसको नहीं आती सर टेक्नोलॉजी चलाने, नहीं आती मोबाइल चलाना, नहीं है सर मोबाइल फ्रेंडली, क्या करेगा सर वो टीचर? सैलरी तो चाहिए ना, घर पे अपना खाना तो चलाना ना, तो वो कोशिश कर रहे हैं ना आप लोगों के लिए। आप उनकी कोशिश को थोड़ा बहुत ही मोटिवेट नहीं कर सकते क्या सर? सर ये आपकी ह्यूमैनिटी रह गई है अब? इतने छोटे बच्चे तो नहीं हो सर आप, 11th 12th के बच्चे आ चुके हो, सब कुछ तो आपको आता है। मोबाइल में सर वीडियो देख लेंगे हंसी मजाक की, आप काली गुली की वीडियो एंजॉय कीजिए सर, इंस्टाग्राम पे एंजॉय कीजिए, फेसबुक पे एंजॉय कीजिए, बस सर ये क्लासरूम को बर्बाद मत करिए सर अपना। ये कोई मीमर अड्डा नहीं है सर आपका कि आप आए आपने सर ये कोई आपके कोई 18+ की वीडियोस नहीं चल रही है वहाँ पे, ये आपकी क्लासेस की वीडियो चल रही है जो आपको देखनी है, आपको पढ़ने के लिए पढ़ाया जा रहा है, ना कि आपको वहाँ पे हंसी टिटोले करने के लिए। सर थोड़ा कड़वा बोल रहा हूँ लेकिन सच बोल रहा हूँ। सर इन टीचर से मैं एज ए सीए विद्यार्थी, एक सीए छात्र जो कि सीए कोर्स कर रहा है, और अपनी ही फिटर्निटी के सारे स्टूडेंट्स की तरफ से ऐसे सभी टीचर्स का बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ जो ऐसे टाइम पे ऑनलाइन आके बच्चों को पढ़ाने का सर काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़, मैं एक सीए विद्यार्थी होने के नाते अपनी तरफ से, अपनी जितने भी हमारे सीए स्टूडेंट्स फेटर्निटी है, या जितने भी सभी स्टूडेंट्स की तरफ से, जितने भी देश के छात्र हैं, सभी तरफ से ऐसे टीचर्स से सर हाथ जोड़ के उन एंटी सोशल जो बुलिंग स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से, उनके काम की वजह से सर मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। और जो आप काम कर रहे हैं सच में ये एक सराहने योग्य है, ये एक बहुत 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 हाई लेवल का काम है सर। आपकी वीडियोस की क्वालिटी भले ही डाउन है, लेकिन जो आप एफर्ट डाल रहे हैं और जो आप उसमें पीछे आपकी जो मेहनत छुपी है ना सर, वो मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि सर मैंने इस चीज़ पे देखा है कि कितना एफर्ट सच में लगता है। और उन हमारे लिए तो बहुत आसान है मोबाइल चलाना, और सर हमें पता है कि कितनी दिक्कत होती है अगर आज हम 50 साल की उम्र में होते जिसने अपना बचपन में कभी ज़िंदगी में मोबाइल नहीं लिया। तो सर मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ उन बच्चों की तरफ से जो ये हंसी टिटोली करते हैं और जिनको अपने करियर की कोई परवाह नहीं है। सर इन बच्चों की वजह से आप लोग प्लीज़ उन बच्चों का करियर बिल्कुल ख़राब मत करना जो सच में पढ़ने वाले बच्चे हैं और जिनको सीरियसली लगता है कि हाँ बिल्कुल हमें पढ़ना है। और तो सर उनको अगर ऑनलाइन आप कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं तो सर आप बिल्कुल कराइए, आप रुकना मत। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपका कंटेंट बहुत अच्छा होता है, प्रेजेंटेशन तो सर बहुत, जब आप प्रेजेंटेशन तो सर अपने आप आ ही जाती है समय के साथ साथ, जब हम टेक्नोलॉजी किसी चीज़ में सीखने की कोशिश करते हैं वो आ जाता है। इनके चक्कर में थोड़ा ह्यूमिलेट होना, डिसरिस्पेक्ट होना सर, ये मान लीजिए सर इनका करियर तो सर कचरा है, कूड़ा है। तो बस अपने आप को ऐसे ही मोटिवेट रखिए, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आप ऐसी टाइम पे आके लोगों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है सर, उस फील्ड का विद्यार्थी हूँ सर मैं जो अपने आप में दम रखता हूँ, ये बात शुरू से कहता हूँ, हर बच्चे से कहता हूँ। तो गाइस इस वीडियो को पहुँचाइए सर माँ बाप के पास, पेरेंट्स के पास, उन बच्चों के पास, दिखाइए सर क्या कर रहे हैं सर आप लोग। ठीक है सर, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।